आखिरी 2 बॉल पर जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को चाहिए थे 10 रन। फिर किया रविंद्र जडेजा ने कमाल, चेन्नई को जिताया आईपीएल का 5वां खिताब। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। चेन्नई सुपर किंग्स और गुजरात टाइटंस के बीच आईपीएल का फाइनल मुकाबला खेला गया। इस बेहद ही रोमांचक मुकाबले का पूरा हाईलाइट वीडियो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे किस तरह अंत में रविंद्र जडेजा ने 2 बड़े शॉट लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को विजेता बनाया। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लगाकर लास्ट तक जरूर देख लेना, लेकिन उससे पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि क्रिकेट की कोई लेटेस्ट अपडेट बिल्कुल मिस ना करे। यदि आप भी चेन्नई की जीत से खुश है तो वीडियो को दिल से लाइक जरूर कर देना। तो दोस्तों गुजरात टाइटंस से ओपनिंग करना है रिद्धिमान साहा, शुभमन गिल। जहां दूसरे ओवर की पहली बॉल पर दीपक चहर को रिद्धिमान साहा ने गजब का छक्का जड़ दिया। दूसरे ओवर की तीसरी बॉल पर दीपक चहर को रिद्धिमान साहा ने एक और चौका लगाया। दूसरे ओवर की चौथी बॉल पर दीपक चहर को रिद्धिमान साहा ने चौका जड़ दिया। तीसरे ओवर की पहली बॉल, तीसरे ओवर की दूसरी बॉल और तीसरे ओवर की तीसरी बॉल पर लगातार तुषार देशपांडे को शुभमन गिल ने चौकों की हैट्रिक लगा दी। उसके बाद चौथे ओवर की तीसरी बॉल पर दीपक चहर को शुभमन गिल ने एक और चौका जड़ दिया। पांचवें ओवर की तीसरी बॉल पर शुभमन गिल को एक और चौका लगाया। इस तरह इस ओवर में एक और बैक टू बैक लगातार 3 चौकों की छड़ी शुभमन गिल के बल्ले से देखने को मिली, लेकिन छठे ओवर की छठी बॉल पर रविंद्र जडेजा ने शुभमन गिल को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। शुभमन गिल ने 20 गेंद पर 39 रन की पारी खेली। 8वें ओवर की पहली बॉल पर रविंद्र जडेजा को रिद्धिमान साहा ने चौका जड़ दिया। 10वें ओवर की पहली बॉल पर जडेजा को रिद्धिमान साहा ने एक और चौका लगाया। 11वें ओवर की चौथी बॉल पर मातिसा पातिराना को साई सुदर्शन ने चौका लगाया और गुजरात टाइटंस ने टोटल 100 रन भी पूरे कर लिए। उसके बाद एक और अच्छा गया, लेकिन 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर रविंद्र जडेजा को साई सुदर्शन ने गजब का छक्का जड़ दिया। उसके बाद दोस्तों 13वें ओवर की छठी बॉल पर दीपक चहर ने रिद्धिमान साहा को पवेलियन की ओर पहुंचाया। रिद्धिमान साहा ने 39 गेंद पर 54 रन की पारी खेली। 5 चौके 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया। उसके बाद 14वें ओवर की तीसरी बॉल पर महज तीक्ष्णा को साई सुदर्शन ने शानदार छक्का जड़ दिया 88 मीटर का। 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर महज तीक्ष्णा को 94 मीटर का एक और छक्का लगाया साई सुदर्शन ने, लेकिन 15वें ओवर की तीसरी बॉल पर साई सुदर्शन ने अपनी एक हाफ सेंचुरी को पूरा कर लिया। 15वें ओवर की चौथी बॉल पर पातिराना को साई सुदर्शन ने चौका जड़ दिया। 16वें ओवर की पहली बॉल पर तुषार देशपांडे को साई सुदर्शन ने छक्का लगाया। 16वें ओवर की दूसरी बॉल पर तुषार देशपांडे को साई सुदर्शन ने एक और चौका लगाया। दोस्तों लगातार 3 चौके तुषार देशपांडे को साई सुदर्शन ने लगाए इस ओवर में। 18वें ओवर की पहली बॉल पर तुषार देशपांडे को हार्दिक पांड्या ने चौका जड़ दिया। इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रन की साझेदारी हुई मात्र 23 गेंद पर। उसके बाद 18वें ओवर की चौथी बॉल पर तुषार देशपांडे को साई सुदर्शन ने एक और चौका जड़ दिया। 18वें ओवर की छठी बॉल पर तुषार देशपांडे को हार्दिक पांड्या ने छक्का लगाया, तो 19वें ओवर की पहली बॉल पर पातिराना को साई सुदर्शन ने छक्का जड़ दिया। 19वें ओवर की दूसरी बॉल पर मातिसा पातिराना को साई सुदर्शन ने एक और बैक टू बैक छक्का लगा दिया। साई सुदर्शन इस मुकाबले में गजब की फॉर्म में दिखे। उसके बाद 19वें ओवर की तीसरी बॉल पर पातिराना ने साई सुदर्शन को एलबीडब्ल्यू के जरिए पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। पातिराना इस मुकाबले में घातक गेंदबाजी करता हुआ दिखाई दिया, लेकिन साई सुदर्शन ने 47 गेंद पर 96 रन की पारी खेली। 8 चौके 6 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। 19वें ओवर की छठी बॉल पर मातिसा पातिराना ने राशिद खान को भी पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। राशिद खान 2 गेंद पर 0 रन ही बना पाए। इस तरह दोस्तों साई सुदर्शन की इस आक्रामक पारी, हार्दिक पांड्या की बल्लेबाजी से 20 ओवर में गुजरात टाइटंस ने टोटल 214 रन बना दिए 4 विकेट पर। इस विशाल स्कोर का पीछा करने उतरी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम। बारिश की वजह से ये मुकाबला 15-15 ओवर का ही खेला गया, लेकिन आक्रामक शुरुआत दिलाई चेन्नई के ओपनर बल्लेबाजों ने। जहां तीसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को ऋतुराज गायकवाड़ ने गजब का चौका जड़ दिया। छठी बॉल पर मोहम्मद सामी को गायकवाड़ ने एक और चौका लगाया।
पहले ओवर की दूसरी बॉल पर हार्दिक पांड्या को डेवन कॉनवे ने छक्का जड़ दिया। पहले ओवर की 5वीं बॉल पर हार्दिक पांड्या को डेवन कॉनवे ने एक और चौका लगाया। दूसरे ओवर की पहली बॉल पर मोहम्मद सामी को डेवन कॉनवे ने चौका जड़ दिया तो दूसरे ओवर की दूसरी बॉल पर मोहम्मद सामी को डेवन कॉनवे ने एक और चौका लगाया। तीसरे ओवर की पहली बॉल पर राशिद खान को डेवन कॉनवे ने चौका जड़ दिया। वहीं तीसरे ओवर की 5वीं बॉल पर राशिद खान को ऋतुराज गायकवाड़ ने चौका जड़ दिया। इस तरह दोस्तों इन दोनों खिलाड़ियों के बीच 50 रन की साझेदारी हो चुकी थी। 5वें ओवर की 6ठी बॉल पर जोशुआ लिटल को डेवन कॉनवे ने गजब का छक्का लगाया, लेकिन फिर दोस्तों 6ठे ओवर की तीसरी बॉल पर नूर अहमद ने गायकवाड़ को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। गायकवाड़ ने 16 गेंद पर 26 रन बनाए, 3 चौके 1 छक्का इन्होंने अपनी पारी में लगाया, लेकिन इसी ओवर में नूर अहमद ने डेवन कॉनवे को भी पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। 25 गेंद पर 47 रन बनाए, 6 चौके 2 छक्के डेवन कॉनवे ने अपनी बल्लेबाजी में लगाए। दूसरा विकेट 78 रन के स्कोर पर गिरा। 7 ओवर समाप्त हो चुके थे। उसके बाद 7वें ओवर की तीसरी बॉल पर जोशुआ लिटल को अजिंक्य रहाणे ने छक्का जड़ दिया। 7वें ओवर की 5वीं बॉल पर जोशुआ लिटल को अजिंक्य रहाणे ने एक और छक्का लगाया। 90वें ओवर की 5वीं बॉल पर राशिद खान को अजिंक्य रहाणे ने एक और चौका लगा दिया। 90वें ओवर की 6ठी बॉल पर राशिद खान को अजिंक्य रहाणे ने एक और चौका लगाया। उसके बाद 10वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोहित शर्मा ने अजिंक्य रहाणे को पवेलियन की ओर पहुंचाया। 13 गेंद पर 27 रन की विस्फोटक पारी खेली, 2 चौके 6 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए। अजिंक्य रहाणे के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स का तीसरा विकेट गिरा, जब तक चेन्नई सुपर किंग्स 117 रन नहीं बना पाई। उसके बाद 11वें ओवर की 5वीं बॉल पर राशिद खान को शिवम दुबे ने गजब का लॉन्ग की दिशा में छक्का जड़ दिया। उसके बाद 11वें ओवर की 6ठी बॉल पर राशिद खान को शिवम दुबे ने एक और गजब का छक्का लगाया। 12वें ओवर की पहली बॉल पर मोहित शर्मा को अंबाती रायडू ने छक्का लगाया, यानी कि चेन्नई के बल्लेबाजों ने लगातार 3 छक्के जड़ दिए। उसके बाद 12वें ओवर की दूसरी बॉल पर मोहित शर्मा को अंबाती रायडू ने चौका लगाया। 12वें ओवर की तीसरी बॉल पर मोहित शर्मा को अंबाती रायडू ने एक और छक्का लगा दिया, यानी कि दोस्तों अंबाती रायडू काफी जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, उन्हें रोकना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन फिर मोहित शर्मा ने किया चमत्कार। 12वें ओवर की चौथी बॉल पर मोहित शर्मा ने अंबाती रायडू को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। अंबाती रायडू ने 8 गेंद पर 19 रन बनाए, 1 चौका 2 छक्के इन्होंने अपनी पारी में लगाए, यानी कि दोस्तों मुकाबले में फिर से रोमांच आ चुका था। फिर बल्लेबाजी करना आए महेंद्र सिंह धोनी। 12वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोहित शर्मा को धोनी को पवेलियन की ओर पहुंचा दिया। इस मुकाबले में महेंद्र सिंह धोनी अपना खाता भी नहीं खोल पाए। महेंद्र सिंह धोनी के रूप में चेन्नई सुपर किंग्स का 5वां विकेट गिरा, जब तक चेन्नई सुपर किंग्स 12.5 ओवर बल्लेबाजी कर चुकी थी और स्कोर 149 रनों तक पहुंच चुका था, यानी कि दोस्तों रोकना काफी मुश्किल हो चुका था और मुकाबला एक ऐसी स्थिति में आ चुका था जो मुकाबले में अच्छा प्रदर्शन करेगा वो ही मुकाबले को जीतेगा। लेकिन फिर दोस्तों रविंद्र जडेजा और शिवम दुबे ने चमत्कार करके दिखा दिया। 14वें ओवर की 5वीं बॉल पर मोहित शर्मा को रविंद्र जडेजा ने छक्का लगा दिया। 14वें ओवर की 6ठी बॉल पर चौका लगाकर चेन्नई सुपर किंग्स को रविंद्र जडेजा ने मैच जीता दिया। तो दोस्तों अंत के ओवर के रोमांच की बात कर तो चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने के लिए 12 रनों की जरूरत थी अंत के ओवर में। फिर दोस्तों रविंद्र जडेजा ने कमाल ही कर दिया इस मुकाबले में। शुरुआत की गेंद मोहित शर्मा ने गजब की डॉट डाली, दूसरी बॉल पर सिंगल ही ले पाए, वहीं तीसरी बॉल पर एक और सिंगल लिया शिवम दुबे ने, अगली बॉल पर फिर सिंगल लिया रविंद्र जडेजा ने, यानी कि अब आखिरी 2 बॉल पर चाहिए थे चेन्नई सुपर किंग्स को जीतने के लिए 10 रन। सामने थे रविंद्र जडेजा, इनके सामने थे मोहित शर्मा। फिर हुआ कमाल का प्रदर्शन, जहां दोस्तों यॉर्कर मिस हुई मोहित शर्मा ने और रविंद्र जडेजा ने सामने की दिशा में एक बहुत ही बड़ा गगनचुंबी छक्का लगा दिया। अब आखिरी 1 बॉल पर जीतने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को 4 रनों की जरूरत थी और 5वां खिताब अपने नाम कर लिया, यानी कि दोस्तों पीछे की दिशा में एज लगकर रविंद्र जडेजा का किस्मत अच्छा साथ दिया। चेन्नई सुपर किंग्स मुकाबले को जीत गया, चौका लगा दिया और इस मुकाबले को जीतते ही चेन्नई सुपर किंग्स ने 5वें खिताब को अपने नाम किया। धन्यवाद।